हेलो विद्यार्थियों, मैं सुमित मंगल उड़ान अकेडमी इंदुपुरी भोपाल से। और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए बम्पर सरकारी भर्ती लाने के आदेश जो हैं वो विभिन्न विभागों को जारी कर दिए हैं। और इस तरीके से आने वाले आगामी महीनों में बहुत सारी मध्य प्रदेश की सरकारी वैकेंसियों में वैकेंसियां निकलने वाली हैं। और इसके लिए जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं विद्यार्थी, वो इस स्वर्णिम पल का इंतजार कर रहे थे। अब उनका इंतजार जो है वो खत्म होने वाला है। तो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार किन किन विभागों में किन किन वैकेंसियों को लेकर आ रही है। लगभग 5,562 वैकेंसियां इस समय निकाली जाएंगी, जो अलग अलग विभागों में अलग अलग प्रक्रियाओं के माध्यम से भरी जाएंगी। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसियां जो हैं वो इस समय निकाली जा रही हैं। ये हमारी उड़ान एकेडमी की टीम है जो आपको लगातार जो है वो विभिन्न एग्जामों की प्रिपरेशन कराता है और आपके स्वर्णिम लक्ष्य को प्राप्त करने में हमेशा तत्पर रहता है। एमपीपीएससी ने अभी एक नोटिफिकेशन अगर देखा जाए तो प्रॉपर तरीके से एक जारी हुआ है, एक न्यूज अभी जारी हुई है, जिसमें अगर देखा जाए तो अभी जो वैकेंसी निकाली गई है एमपीपीएससी के द्वारा एक बम्पर भर्ती प्रक्रिया चालू करने का आदेश जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विभिन्न विभागों को दिया गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है वो बम्पर भर्ती अभियान जो है वो अब चालू करने वाला है। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश लाल मेहरा ने कहा है कि जल्दी से जल्दी वैकेंसियां निकाली जाएंगी। दिसंबर 2023 से लेकर अब तक 4,492 पदों के लिए 75 भर्ती विज्ञापन जारी किए गए थे, जिनके तहत 3756 उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए संबंधित विभागों को अनुशंसा पत्र भेज दिए गए हैं कि जल्दी से जल्दी इनकी ज्वाइनिंग दी जाए। और डॉक्टर मेहरा ने बताया है कि आगामी महीनों में भी एमपीपीएससी के लिए लगभग 5,562 पद भरे जाएंगे। तो ध्यान रखिए विद्यार्थियों, 5,562 पदों की बम्पर भर्ती निकलने वाली है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में। और इसके तहत कुल 81 भर्ती विज्ञापनों को जारी किया जाएगा, और जबकि 5,317 पदों के लिए 61 भर्ती प्रक्रियाएं वर्तमान में चालू कर दी गई हैं। यानी कि 81 भर्ती विज्ञापनों के द्वारा 5,562 पदों को भरा जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल में अब तक लगभग 3,756 पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं। और मध्य प्रदेश शासन और उच्च न्यायालय के द्वारा जो कि विज्ञापन पदों हैं उसमें 87% पदों के लिए जो है वो परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। 13% को अभी रोका गया है, लेकिन जल्द ही इस पर भी फैसला कोर्ट का आ जाएगा और फिर क्या निर्णय लिया जाएगा वो जल्दी से लोगों को पता चलेगा। डिप्टी कलेक्टर के अगर बात की जाए तो पद निकाले जाएंगे। पुलिस अधीक्षक यानी कि डीएसपी के पद निकाले जाएंगे, जिसकी रिकमेंडेशन जो है वो भेज दी गई है। आयोग के सचिव प्रबल छपाहा ने भी इस अवधि के बारे में बता दिया है और उन्होंने कहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग ने 2019, 2021 और 2022 में लगभग 1109 पदों और राज्य सेवा परीक्षाओं में लगभग 200 पदों के लिए अंतिम परिणाम जो है वो घोषित कर दिए थे। और संबंधित विभागों के उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए तत्काल रिकमेंडेशन जो है वो भेजी गई है, और ताकि वो शीघ्र ही अपना कार्यभार ग्रहण कर सकें। इसी दौरान सामान्य प्रशासन विभाग और गृह विभाग ने पदों की अनुशंसा के लिए अलग अलग डिपार्टमेंटों में अपने पद भेज दिए हैं। और इस तरह कई पदों की भर्ती की जाएगी, जिसमें लगभग 72 डिप्टी कलेक्टर के पदों की भर्ती की जाएगी। इस तरह आप देख सकते हैं 51 डीएसपी के पदों की भर्ती की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग में सहायक संचालक के 132 पदों की भर्ती की जाएगी। मध्य प्रदेश वित्त सेवा आयोग में लगभग 22 पदों के लिए रिकमेंडेशन जो है वो डिपार्टमेंट को भेजे गए हैं। डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी के पदों के द्वारा ही जो है और भी पद जो है वो इस समय और पद जो है गवर्नमेंट निकालने वाली है। अगर देखें तो इस समय आयोग के मुख्य रूप से जो है वो स्कूल और शिक्षा विभाग में भी बहुत सारी वैकेंसियां जो हैं वो जल्दी से जल्दी निकाल दी जाएंगी। अगर देखा जाए तो इस समय सहायक वन संरक्षक के रूप में देखा जाए तो लगभग 19 पदों की भर्ती निकाली जाएगी। वन क्षेत्रपाल परियोजना और क्षेत्र अधिकारी के रूप में 181 पदों की भर्ती निकालने वाला है। इसके अलावा लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग में रेडियोलॉजी विशेषज्ञ के लिए 7 पदों के लिए भी अनुशंसा कर दी गई है। आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के लिए 543 यानी 543 पदों के लिए भी अनुशंसा की गई है। एमपीपीएससी आयुष विभाग ने 17 विषयों के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सक अधिकारियों के लिए 543 पद जो हैं और आयुष व्याख्याता के लिए 71 पदों के लिए भी अनुशंसा कर दी है। और इससे उच्च शिक्षा विभाग और सहायक अध्यापक परीक्षा यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी 2022 में 25 विषयों के लिए
लगभग 727 पद जो हैं वो निकाले थे और इन पर अभी जो है वर्तमान में एग्जाम जो है वो कंडक्ट हो रहे हैं। अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश सरकार इस बार बम्पर भर्ती प्रक्रिया को लाना चाहता है, जिससे कि समय पर जो ये सभी परीक्षाएं आयोजित की जाएं। तो जो भी विद्यार्थी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो अब एमपीपीएससी की इस सूचना के बाद अपनी तैयारी में वापस से लग जाएं और वापस से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसी तन से और मन से अपने आप को समर्पित कर दें, जिसकी डिमांड जो है वो यूपीएससी और पीएससी लेता रहा है। हम भी बच्चों के साथ, विद्यार्थियों के साथ इसी तरीके से जुड़े हुए हैं और लगातार उनके आने वाले समय के लिए और उनके अच्छे भविष्य के लिए उड़ान अकेडमी हमेशा उनके साथ तत्पर रही है। ये हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, होने वाले हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो एमपीपीएससी के लिए हम लोगों ने बैचेस ऑफलाइन स्टार्ट कर दिए हैं, ऑनलाइन भी हम लोगों के स्टार्ट होने वाले हैं। आप चाहें तो आप हमारे ब्रांच पर आके जो उड़ान अकेडमी की संस्थान है, ये नंबर है जिन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप एप्लीकेशन लिंक पर जाकर हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपको हमारी क्लासेस के बारे में भी पता चल सकता है, हमारे डेमो क्लासेस के बारे में पता चल सकता है और इसके आप ये जान सकते हैं कि किस तरीके से उड़ान अकेडमी बच्चों के लिए समर्पित है और किस तरीके से वो उनको तैयारी कराती है। तो इसी तरीके से आप अपनी तैयारी में लगे रहें। जय हिंद, जय भारत।